पार्ट 5 द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। अब तक हमने देखा पृथ्वी कैसे चुनती है, कैसे संघर्ष से चयन होता है और कैसे जो बदला वही बचा। पार्ट 5 में हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां सवाल सीधा इंसान से टकराता है, क्या इंसान इस नियम से बाहर है? डार्विन की सबसे विवादित बात यही थी, इंसान अलग से बनाया गया प्राणी नहीं है, इंसान भी उसी प्रकृति की कड़ी है, उसी विकास की श्रृंखला का हिस्सा है, वह देवता नहीं है, हम परिणाम हैं। डार्विन कहता है इंसान और जानवर में हड्डियों की बनावट, आँखों की संरचना, भ्रूण का विकास, भावनाएं, डर, प्रेम और गुस्सा, सब कुछ जोड़कर देखो तो फर्क नहीं, कर्म दिखाई देगा। डार्विन यह नहीं कहता कि इंसान बंदर से आया है, वह कहता है दोनों का एक साझा पूर्वज था। डार्विन कहता है इंसान की सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है, लेकिन यह भी अचानक नहीं आई। छोटे छोटे बदलाव, जैसे थोड़ा बड़ा दिमाग, थोड़ा बेहतर स्मरण, थोड़ी बेहतर संवाद और हजारों साल बाद भाषा, कला, विज्ञान, सभ्यता, इन सब से आया। प्रकृति ने यहाँ भी धीरे धीरे काम किया। डार्विन कहता है प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम नैतिक हो या नहीं, तुम अच्छे हो या बुरे, तुम धार्मिक हो या नास्तिक, अगर तुम परिस्थितियों से नहीं निपटे, तुम भी हटाए जा सकते हो। इंसान का भी चयन हो रहा है, बस अब हथियार बदले हैं, सोच, तकनीक, ज्ञान। डार्विन कहता है आज इंसान जानवर से नहीं, जंगल से नहीं, बल्कि समय से, तनाव से, अर्थ से लड़ रहा है। प्रकृति चयन अब शरीर नहीं, सोच चुनता है। डार्विन कहता है और सवाल हमारे सामने छोड़ देता है, अगर हम बदल सकते हैं तो क्या हम खुद को समझ भी सकते हैं? अगर हम विकसित हुए हैं तो क्या आगे भी होंगे, या हम अपनी ही बुद्धि से खुद को खत्म कर देंगे? इंसान प्रकृति की अंतिम रचना नहीं, वह सिर्फ अभी तक की रचना है। आगे क्या होगा यह निर्भर करता है हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे चुनते हैं, हम कैसे बदलते हैं। यही हमें आगे अलग करेगा, यही हमें आगे बताएगा कि हम कैसे होंगे। डार्विन कहता है शायद हम पृथ्वी के मालिक नहीं, सिर्फ अगला अध्याय है जो लिखा भी जा सकता है और मिटाया भी। धन्यवाद। मेरा नाम है हरीश, आप सुन रहे थे फिलॉसफी विद हैरी।